हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स कितने टाइप्स के हैं ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जॉइंट्स है क्या और ये क्या काम करते हैं। चलिए पहले इसे देख लेते हैं। दो या दो से ज़्यादा बोन्स जहाँ पर आके आपस में मिलती है उसे हम जॉइंट्स कहते हैं। और इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए ये मेरी एक उंगली है, उंगली में होती है 3 बोन्स। और अगर हम दो बोन्स को देखते हैं तो जहाँ पर होता है एक जॉइंट। तो दोस्तों मैंने कहा जहाँ पर दो और दो से ज़्यादा बोन्स हमें मिल जाती है, जहाँ पर होती है हमारी एक बोन्स और जहाँ से आती है रेडियस और अल्ना और टोटल हो जाती है 3 बोन्स और जहाँ पर आकर मिलती है वो हमारा एक जॉइंट्स है। तो जहाँ पर मैंने क्या कहा था, 2 बोन्स और या 2 से ज़्यादा बोन्स जहाँ पर आके आपस में मिलती है उसे हम कहते हैं जॉइंट्स। और अब हम देखते हैं जॉइंट्स का क्या वर्क है, क्या काम करते हैं जॉइंट्स। दोस्तों बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती है वो जॉइंट्स की ही वजह से संभव हो पाती है। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में अगर जो जॉइंट्स वो नहीं होंगे तो हमारी जो बॉडी है वो स्टेबल हो जाएगी, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी। लाइक इसे एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए मेरे अगर हाथ में जो बोन्स है अगर वो स्ट्रेट हो सभी तो वो कभी भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो कभी भी आप मुड़ नहीं पाएगी और जॉइंट्स की वजह से ही मेरा हाथ मूवमेंट कर पाता है। और दूसरी एग्जांपल हम समझ लेते हैं। मान लीजिए इसे अगर हम लेग समझ लें तो मान लीजिए अगर लेग है, अगर लेग में जहाँ पर नी समझ लें और जहाँ पर फुट समझ लें, अगर जहाँ पर हिप का जॉइंट समझ लें, अगर तभी वो चल पा रहा है। अगर उसमें जो हमारे जॉइंट्स है, अगर मान लीजिए हिप का जॉइंट ना हो और नी का जॉइंट ना हो, उसके नीचे जो फुट है उसका जॉइंट ना हो, तो कैसे चल पाएगा, वो मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। मूवमेंट तभी हो पाती है बॉडी की जब उसमें जॉइंट्स होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कितने प्रकार के हमारे जॉइंट्स होते हैं, उसे समझते हैं। और मुझे लगता है मैं आपको बहुत आसानी से ये समझा दूंगा और वीडियो को एंड आते आप सभी जॉइंट्स के बारे में अच्छी तरह से सीख जाएंगे। सो दोस्तों जॉइंट्स को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। जो जॉइंट्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप के ही होते हैं और आगे फर्दर उसे सम डिवीज़न हम कर देते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है इमूवेबल जॉइंट और सेकंड नंबर में होता है स्लाइडली मूवेबल जॉइंट। जो थर्ड नंबर पर होता है हम उसे कहते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो दोस्तों हम इसे एक डिटेल्स वाइज समझते हैं और इसके जो और बहुत सारे नामों से ये जॉइंट्स को जाना जाता है। मैंने जहाँ पर वो रेड जो कलर में लिख रखे हैं, चलिए आइए उसे समझते हैं वो कौन कौन से अदर नेम जो इसके होते हैं। जो सबसे पहले हमारा जॉइंट्स है उसे हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है उसे हम कहते हैं इमूवेबल, यानी कि मूवमेंट नहीं है। इसे कहते हैं फाइबरस जॉइंट, क्योंकि दोस्तों ये जॉइंट में बहुत सारे फाइबर होते हैं और फाइबर की वजह से ये जॉइंट नहीं हिलता है, ये मूवमेंट नहीं कर पाता, इसलिए हम इसे कहते हैं फाइबरस जॉइंट। और जो इसका सेकंड नेम है उसे हम कहते हैं फिक्स जॉइंट। फिक्स यानी कि वो जो जॉइंट होता है वो एक जगह पर फिक्स होता है, वो उसमें मूवमेंट नहीं होती, इसलिए हम उसे कहते हैं फिक्स्ड। जो इसका साइंटिफिक नेम है हम उसे कहते हैं साइनर्थ्रोसिस। साइनर्थ्रोसिस इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो अदर जो 3 नामों से ये जाना जाता है। तो चलिए हम अच्छी तरह से हम इसे देख लिया है और आगे हम देखते हैं। दोस्तों आगे है जो सेकंड नंबर पे हमारा जॉइंट है वो है स्लाइडली मूवेबल जॉइंट। इसका मीन्स है कि जो हमारा जो जॉइंट्स है वो स्लाइडली मूवमेंट करता है। इसमें जो पहले की तरह जो हम इससे पहले जो हमने जो जॉइंट्स पढ़ा है उसमें तो बिल्कुल ही मूवमेंट वो नहीं होती थी, लेकिन जो सेकंड नंबर में इसमें स्लाइडली मूवमेंट होती है, तो इसलिए हम ऐसे कहते हैं स्लाइडली मूवेबल जॉइंट। और आइए देखते हैं इसे और कौन कौन से नाम से वो जानते हैं। इसे कहते हैं हम कार्टिलेजियस जॉइंट। इस तरह के जॉइंट में जो हमारी बोन्स होती है, जो आपस में जहाँ पर आके मिलती है, जहाँ पर वो जॉइंट बनाती है, उसके बीच में से एक कार्टिलेज की लगा होता है, जिसकी वजह से वो हड्डियाँ आपस में वो रगड़ नहीं पाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट। और इसका जो हमारे पास जो साइंटिफिक उसे हम कहते हैं एम्फियरथ्रोसिस। दोस्तों ये हमने पढ़ लिया जो सेकंड नंबर पे हमारा जॉइंट है। आइए हम देखते हैं जो हमारे पास थर्ड नंबर पे हमारे पास जॉइंट है जिसे हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट।
यानी कि वो फ्री है मूवमेंट करने के लिए, उसमें किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई है और फ्रीली तौर पे मूवमेंट करता है। आइए उसे देखते हैं। और बॉडी में सबसे ज़्यादा यही वाला जॉइंट जो तीसरे नंबर पे फ्रीली जॉइंट ही पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे और कौन से नाम से हम जानते हैं। दोस्तों इसे हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट, इसे हम सेकंड जो कहते हैं साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है डायरथ्रोसिस, इसका जो साइंटिफिक नेम है। तो दोस्तों हम तक जहाँ तक हमने जो तीन जो हमारे जॉइंट्स हैं हमने उसे पढ़ लिया है। तो अभी देखते हैं इसका एक एग्जांपल के साथ हम इसे डिटेल वाइज समझते जाते हैं और देखते हैं इसमें से आगे कौन कौन से वो ऐसे जॉइंट है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। और मैं एक उसके साथ साथ आपको पिक्चर भी दिखाता चलूँगा ताकि जो आपको क्लैरिटी अच्छी तरह से वो हो जाए। तो चलिए आइए आगे इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इमूवेबल जॉइंट, मैंने उसके आगे पार्ट डिवाइड कर दिए हैं। इसमें हम देखेंगे ए बी सी और डी। अब हम देखेंगे बॉडी में जे वाला जो जॉइंट्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है और उसकी क्या लोकेशन है। साथ साथ मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाता चलूँगा ताकि जो आपको जो विज़न है वो और भी क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा जो जॉइंट्स होता है इमूवेबल वो होता है स्कल में शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। हम इसे जॉइंट को हम कहते हैं सूचर जॉइंट्स, जो बहुत ही छोटे छोटे से फाइबर होते हैं। आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा वो छोटे से फाइबर है, इसकी वजह से वो जो उसकी मूवमेंट है वो नहीं होती है। और सेकंड नंबर पे जो हमारे जॉइंट्स आता है वो लोअर लेग में आता है, जिसे जो हमारी दो बोन्स होती है जिसे हम कहते हैं टिबिया और फिबुला, और इसे हम कहते हैं इंटीरियर टिबिया फिबुला जॉइंट कहते हैं। ये लॉन्ग फाइबर होते हैं क्योंकि लेग की वजह से इसमें लॉन्ग फाइबर होते हैं, तो हम इसे कहते हैं सिंडसमोसिस जॉइंट हम इसे कहते हैं। तो ये है हमारा सेकंड नंबर वाला। और आइए देखते हैं। और जो थर्ड नंबर पर हमारे पास जो जॉइंट आता है हम उसे कहते हैं गम्फोसिस, यानी कि हम ये जॉइंट हमारे पास जो दांत है उसमें आता है दांत, और इसे हम कहते हैं पेग एंड शॉकेट जॉइंट। जो हमारे दांत जहाँ पर मसूड़ों में फंसे रहते हैं वहाँ पर ये जॉइंट होता है वो फिक्स जॉइंट होता है, जिसको हम जहाँ पर इंक्लूड किया है थर्ड नंबर पर। और जो हमारे पास फोर्थ नंबर पर जो हमारे पास जॉइंट प्रेजेंट है आइए उसे देखते हैं। वो उसे हम कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। ये हिप में जॉइंट होता है, इधर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। ये जॉइंट भी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। तो हमने जहाँ तक जो चार जो जॉइंट्स है जो मूवमेंट नहीं करते हैं हमने इसे देख लिया है। तो मुझे लगता है जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम जो स्लाइडली मूवेबल जॉइंट है उसकी भी एक एग्जांपल के और पिक्चर की सहायता से हम उसे समझते हैं। चलिए आइए उसे देखते हैं। और आगे हमारे पास जो सेकंड नंबर पे जिसे हम कहते हैं स्लाइडली मूवेबल जॉइंट, जो कार्टिलेज के बने होते हैं जिसमें जॉइंट के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ऐसे जॉइंट में बहुत ही स्लाइडली जो मूवमेंट होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। तो आगे हम इसे देखते हैं और इस जॉइंट को आगे हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। और सबसे पहले जो पार्ट्स है हमारे पास है जिसे हम कहते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट, और इसमें आता है हमारे पास रिब्स और स्टर्नम। दोस्तों इस जॉइंट में जो प्रेजेंट होता है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं हायालाइन कार्टिलेज। दोस्तों जब भी हम सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा जिसकी वजह से हमारी जो छाती है वो फूल जाती है और उसमें मूवमेंट होती है। तो इसी वजह से जो हमारी रिब्स और स्टर्नम है वो अपना आकार चेंज कर पाती है, क्योंकि जहाँ पर मूवमेंट करने वाला जो जॉइंट है वो प्रेजेंट है। और आगे हमारे पास जो जॉइंट प्रेजेंट है हम उसे कहते हैं सिम्फेसिस जॉइंट। ये प्रेजेंट होता है हमारे हिप में, और हमारी वर्टिब्रल यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ही हमारी जो मूवमेंट है वो दाएं बाएं आगे पीछे जो संभव हो पाती है। आपने देखा होगा जो हमारी रीढ़ की हड्डी है जो हमारी वर्टिब्रल्स है उसमें जो हड्डी बनी है उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे जो हड्डी होती है उसके बीच में जहाँ पर ये जो जॉइंट है इसके बीच में से जो हमारा कार्टिलेज वो प्रेजेंट होता है,
जिसकी वजह से कि जो मूवमेंट है वो संभव हो पाती है, और इसकी वजह से ही हमारी जो बॉडी है वो दाएं बाएं हो पाती है। और अब हम देखते हैं जो थर्ड हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, और इसी ज्वाइंट की वजह से ही हम जो मूवमेंट है वो अच्छी तरह से कर पाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट करते हैं और इसी ज्वाइंट की वजह से ही करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से फर्दर जो जॉइंट्स वो आते हैं जो हमारी बॉडी में, और कहाँ कहाँ गेट है, कहाँ पर प्रेजेंट है। आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले हम इसे देखेंगे वो है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट यानी कि वो जिसे हम कब्जा कहते हैं, जो आपने देखा होगा जो दरवाजे में लगा रहता है, जिसके सहारे दरवाज़ा मूव करता है। और इसी तरह ये ज्वाइंट हमारे होता है नी में और एल्बो में, जहाँ पर ये ज्वाइंट होता है जो हमारी हाथ है जो उसको एक तरफ ही मूवमेंट कर पाता है, अगर दूसरी तरफ मूवमेंट करने से इसे रोकता है, इसे हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट। और इसके जो आगे है जो सेकंड है बी है, वो हम उसे कहते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग यानी कि फिसलने वाले ज्वाइंट। कुछ ऐसी ज्वाइंट होते हैं हमारे बॉडी में जो एक हड्डी के दूसरी हड्डी ऊपर फिसलती रहती है, जैसे कि इंटरवर्टिब्रल जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो हड्डियां होती है वो हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर फिसलती रहती है, जिसे हम इसे कहते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और इसके जो आगे है जो हमारे पास तीसरे नंबर पे, उसे हम पिवट ज्वाइंट कहते हैं। पिवट ज्वाइंट हमारे प्रेजेंट होता है नेक पे जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो सबसे ऊपर वाला हड्डी है उस पे जो हमारा स्केल है वो पूरा जोड़ा रहता है, इसे हम एटलस ज्वाइंट भी कहते हैं। और इसकी वजह से ही जो हमारी मूवमेंट होती है वो रोटेशन मूवमेंट वो हो पाती है। और जो हमारे पास आगे हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। जे कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट प्रेजेंट होता है हमारे रिस्ट में, जिसे हम कहते हैं कार्पस, और जिसे हम पैरों में प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टार्सल बोन्स, इसमें वो प्रेजेंट होता है। और इसकी वजह से ही जो हमारे हाथ में जो मूवमेंट है वो इतनी फ्रीली और अच्छी तरह से, और पैरों की मूवमेंट वो हो पाती है। और जो हमारे पास आगे है उसे हम कहते हैं सैडल ज्वाइंट। जे ज्वाइंट सैडल यानी कि सैडल का मीन्स होता है काठी। आपने देखा होगा जब घोड़े के ऊपर जो काठी रखते हैं उस पे ऊपर जो घोड़सवार बैठता है, इसी तरह की इसकी शक्ल जैसा ही जे हमारा जो जॉइंट्स वो होता है। और जे जॉइंट्स जो प्रेजेंट होता है वो हमारे होता है थंब में, यानी कि जो अंगूठे में जो जे वाला जॉइंट जो प्रेजेंट होता है। और इसकी जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीली मूवमेंट वो होती है। और लास्ट वाला जो हमारे पास जो जॉइंट बचता है उसे हम कहते हैं बॉल एंड शॉकेट ज्वाइंट, और इसे हम चैम्पियन ज्वाइंट भी कहते हैं। और इसकी जो लोकेशन होती है हमारी बॉडी में वो होती है हमारे शोल्डर में और हमारे हिप में, और काफ़ी मूवमेंट हमें ये प्रोवाइड कराता है। और ये सभी जो फ्रीली मूवमेंट ज्वाइंट है इसकी वजह से ही हम चल फिर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। बॉडी की सबसे ज़्यादा मूवमेंट और इन्हीं सभी जो ज्वाइंट्स है इनकी वजह से ही आती है। चलिए अब हम तीनों जो ज्वाइंट्स हमने जो पढ़े इनका एक कंक्लूजन हम देख, और अब इस ग्राफ से हम देखते हैं हमने जहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया है, और इस समझने की कोशिश करते हैं। अब पूरा कंक्लूजन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो आपको फ्यूचर में जो काम आ सके। तो मेरे को लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। जो हमारे इमूवेबल ज्वाइंट है यानी कि जो मूवमेंट नहीं करते उसमें कौन कौन से जो ज्वाइंट और कहाँ कहाँ वो लोकेट करते हैं, चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहले जो सूचर आता है वो हमारे स्केल में प्रेजेंट है। उसमें बाद है सिंडसमोसिस आता है, वो हमारे टिबिया और फिबुला यानी कि जो हमारी लेग में लोअर लेग है उसमें जो बोन्स तो पाई जाती है, उसमें जो ये ज्वाइंट प्रेजेंट है। उसमें आगे जो आता है थर्ड वाला गम्फोसिस आता है हमारे दांत में, जो मसूड़ों के बीच में जहाँ दांत गड़े रहते हैं वहाँ पर ये ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। उसके आगे है साइक्रोइलियक जो ज्वाइंट हमारे हिप में जो प्रेजेंट होता है। और आगे जो हमारे पास सेकंड है जिसे हम कहते हैं स्लाइडली मैंने जहाँ लिखा नहीं है आप लिख लेना। स्लाइडली मूवेबल जो ज्वाइंट होता है वो सबसे पहला जो ज्वाइंट है हमारे रिब्स और स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। उसके आगे जो है सिम्फेसिस जो हमारा है वो हमारे हिप में और हमारी वर्टेब्रल यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रेजेंट होता है। और इसके साथ हम देखते जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है जो बहुत मूवमेंट करते हैं वो कहाँ पे, जैसे कि उसमें कौन कौन से ज्वाइंट वो आ जाते हैं। सबसे पहले हिंज ज्वाइंट आता है, वो हमारे नी और एल्बो में प्रेजेंट होता है। उसके आगे है ग्लाइडिंग ज्वाइंट होते हैं, वो हमारे वर्टिब्रल में ग्लाइड करते रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा
तीसरे नंबर पे है पुबिट ज्वाइंट, वो हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, हमारी गर्दन में। उसमें आगे हम देते हैं 4 नंबर पे कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट है, वो हमारे टार्सल यानी कि हमारी कलाई में, और टार्सल यानी कि हमारी फुट में, और कार्पल्स होते हैं हमारी एल्बो में। और इसके आगे है सैडल ज्वाइंट है, वो हमारे थंब में प्रेजेंट होता है। और जो आखिर में बचता है वो है बॉल एंड शॉकेट ज्वाइंट, जो हमारे शोल्डर और हिप में प्रेजेंट होता है। और जहाँ तक जो हमारा जो आजकल टॉपिक था, जो आज की वीडियो थी, वो कंप्लीट हो गई है। तो आई होप, मुझे लगता है आपको जहाँ तक वीडियो देखने में सारे ज्वाइंट्स की समझ आ गई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, को नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।